हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नए चैप्टर के साथ आ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुमन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आइए आज हम नए चैप्टर को डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव सेशन को लास्ट में हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। हमारे सामने ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले सेकंड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा? जब भी हमको यूनिट निकालना रहे तो हम एक ही पॉइंट को याद रखेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पे R इक्वल टू के ए टू दी पावर, R इक्वल टू के ए टू दी पावर, यहां पे इसको थोड़ा इससे रिमूव करिए। सबसे पहले यहाँ पे R इक्वल टू के ए टू दी पावर हम x मान लेते हैं, और हमको कहा जा रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का यूनिट बताइए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना कंसिडर कर लीजिए, 2, के ए टू दी पावर 2, या नहीं तो एक इसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, के आर बाय ए टू दी पावर 2। अब यहाँ पे R का यूनिट होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और डिवाइड कर दीजिए मोल पर लीटर, इसका टाइम छूट गया, मोल पर लीटर पर, और यहां पे देखिए इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर जो होगा, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल सिर्फ कितना होगा, एक ही कैंसिल होगा। यहां से एक को कैंसिल कर दीजिए, एक मोल पर लीटर यहाँ पे बचा हुआ रह गया। तो जब बचा हुआ रह गया तो इसको फिर से रिपीट करते हैं। ऊपर में मोल को ले जाइए, मोल के पावर -1, टाइम को ऊपर करेंगे, सॉरी लीटर को ऊपर करेंगे, तो लीटर -1 है तो +1, और टाइम तो पहले से -1 है, तो यहाँ पे रहा पर मोल लीटर पर टाइम। अब पर टाइम के जगह पे सभी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। इस टाइम को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें हम इसको सेकंड, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मोल, पहले मोल ही है, पर मोल लीटर, और टाइम के पावर सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड के पावर -1 कर दीजिए, ये हमारा यूनिट बन गया। अब यहाँ देखिए किस ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया हुआ है, पर मोल लीटर, पर मोल लीटर, इसमें दो ऑप्शन है, सी और डी। फिर देखिए पर सेकंड किस में है, तो यहाँ पे पर मोल लीटर पर सेकंड, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। दोनों आंसर जो है पर मोल नहीं, क्वेश्चन सही है, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किस में है, सी में ही है। यहाँ पे देखिए पर मोल नहीं है, इसीलिए कौन आंसर हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पे इसका आंसर रहा सी नंबर। इसको हम लोग यहाँ से टिक कर लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे यूनिट में एक ही पॉइंट को रट के रखेंगे। जब भी हमको क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस तरह से यूनिट को चेंज कर लेंगे, या नहीं तो इसका जनरल फॉर्मूला याद रख लेंगे। और जनरल फॉर्मूला याद रखने के लिए हमको थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन इस मेथड से यदि हम निकाल लें तो यहाँ पे हमको कोई ज्यादा परेशानी होने वाला नहीं है। ये पॉइंट हम थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेट इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन इज dx by dt kh टू दी पावर 1/2, और यहाँ पे भी b टू दी पावर 1/2, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हमको पूछा जा रहा है बताइए ऑर्डर कितना होगा, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और जब 1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग जोड़ लेंगे, और जोड़ेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लीजिए, 2 1 प्लस 1 2/2। आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ 1। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, डी नंबर में, तो यहाँ पे डी नंबर को आप
टिक कर लीजिए। इसका हो गया डी नंबर करेक्ट आंसर। यहाँ पे डी नंबर को हम लोग डबल टिक कर लिए। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन एनी रिएक्शन कैटेलिस्ट, मतलब कोई भी रिएक्शन होगा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम लोग एक ही पॉइंट को याद रखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है यही क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे इस क्वेश्चन को ये समझें कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो नहीं पूछेगा। ऐसा सोचना हमारे लिए बहुत बड़ी गलत साबित हो सकती है। इस तरह का क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा रोटेट कर देगा। अब यहां पे कह रहा है कि इन एनी रिएक्शन कैटेलिस्ट, मतलब कैटेलिस्ट का यूज क्या होगा एक रिएक्शन में। रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो भी कैटेलिस्ट होगा वो रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। हमारे पास रेट दोनों तरह का होगा। कैटेलिस्ट का जो काम होता है वो रेट को बढ़ाना है। यदि पॉजिटिव कैटेलिस्ट होगा तो बढ़ेगा और निगेटिव कैटेलिस्ट होगा तो रेट कम हो जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा हम याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन केमिकल इक्वेशन H2 प्लस I2 गोज टू 2HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डिपेंड ऑन, मतलब ये किस पे आधारित रहेगा। इक्विलिब्रियम कोई भी कांस्टेंट रहे वो किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम याद रख लेंगे कि कोई भी कांस्टेंट रहे वो निश्चित है कि केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। इसके अलावा कोई पॉइंट रखने की जरूरत आपको नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट के ए टू द पावर 2 और बी टू द पावर नहीं पूछा है तो कितना 1। अब हमको पूछा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो यहाँ पे पावर को क्या कीजिए 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आंसर, 5 नंबर का आंसर देख लीजिए 3। इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे बी में टिक कर लेंगे। अगला नंबर, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जब यहाँ पे रिएक्शन कोई भी दिया रहे हम एक ही पॉइंट रख के रखेंगे। यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आर और के क्या होगा बराबर, आर और के हमेशा बराबर होगा। जब किसी भी ऑप्शन में आप चले जाइए आर और के को बराबर कर लीजिए। यदि आर और के बराबर हो गया वो आंसर सही है। और चेक कीजिए आर और के किस में बराबर, यदि किसी भी टर्म के पावर 0 रहे तो अब 0 रहेगा तो कितना होगा वैल्यू। अब कहिएगा सर 0 है तो 0 ये होगा, 0 नहीं होगा बालक। यहाँ पे किसी भी टर्म के ऊपर 0 रहे उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। यहाँ पे आपका इसका वैल्यू निकलेगा 1, इसका वैल्यू निकलेगा 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर रेट इक्वल टू क्या हो जाए के। आपको अब ये तो समझाए जीरो ऑर्डर में आर और के क्या होगा बराबर होगा। तो जब आर और के बराबर होगा तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर कौन हो जाएगा 6 नंबर का ए। अब यहाँ पे 7 नंबर में देखिए द मिनिमम, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। सात नंबर क्वेश्चन को देखा जाए ठीक से। सेवन नंबर क्वेश्चन में देखिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। इसमें भी हम एक ही पॉइंट याद रखेंगे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अब इसमें एक ही पॉइंट याद रखेंगे, जब भी हमको कुछ कहा जाए एक ही पॉइंट रख के रखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी इसका आंसर होगा। तो 7 नंबर में चेक कीजिए कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी है या नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास सी नंबर में है, यही हमारा आंसर रहा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा। आपको ये रख के रखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली
कि लगभग जो रिएक्शन है ये कितना से कितना के बीच लाइज करता है। 8 नंबर में आप रट लीजिएगा कि यहाँ पे 2 से 3 के बीच में लाइज करता है। अगला नंबर, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ऑन, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 रहा हमारे पास। तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो है सबसे पहले फिर हम एक के बाद बोलेंगे, कोई भी कांस्टेंट रहेगा वो निश्चित है कि टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 के बाद 10 नंबर, फिर इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 10 नंबर में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल रिएक्शन O3-2O2 प्रोसीड्स एज O3O2 प्लस O फास्ट। इसमें देखिए 2 स्टेप में रिएक्शन है। यहाँ पे ये पहला स्टेप रहा जो फास्ट है और ये दूसरा स्टेप रहा जो स्लो है। जब हमारे पास एक से अधिक स्टेप में रिएक्शन रहे तो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। अब स्लो स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा इसमें डिमेरिट क्या है, जब हमारे पास स्लो स्टेप रिएक्शन है तो चेक कर लेते हैं कि इसके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे देखिए मेन रिएक्शन में O3 से O2, स्लो स्टेप में तो O3 से O2 जा रहा है और इसमें कौन आ गया, नेसेंट ऑक्सीजन। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं पहले कभी तो बनाइएगा, नहीं तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको सॉल्व करने का तरीका वैसे बता देते हैं। अब यहाँ पे इसके आधार पे रेट निकलेगा, इसके आधार पे मतलब फास्ट के आधार पे, लेकिन फास्ट के आधार पे रेट निकालेंगे कैसे, इसका रेट निकालने का तरीका हमारे पास कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे देखिए रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे ही हम रेट निकालने का कोशिश करेंगे तो इसमें तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन भी आ जाएगा। इसको हटाने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का थोड़ा यूज करेंगे। इस दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बराबर कर लेंगे और फिर इसको कंपेयर करके यहां से हम साइड कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। यदि आप पहले पढ़े हैं तो इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का आपको हम आंसर बता दें, यदि आप पढ़े हैं तो कमेंट कीजिए और यदि नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आगे छोड़ के बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास अभी उतना टाइम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा आंसर में बालक यहाँ पे गलती है, इस आंसर को थोड़ा सा सही कर लें। बी नंबर में -2 के जगह पे क्या कर लीजिए, -1। तो यहाँ पे देखिए -2 के जगह पे -1, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये हम अपना डिस्कस कर लेंगे बाद में। यदि आप पढ़े हैं तो बनाइएगा, नहीं पढ़े हैं तो छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर, मतलब इस रिएक्शन में दोनों टर्म बराबर होगा। अब ये तो पीछे बताए हैं आर और के बराबर होगा, किसमें, जीरो ऑर्डर में। 11 नंबर का कौन हो जाएगा आंसर, ए। यहाँ पे 11 नंबर के ए को टिक कर लेंगे। चलिए 12 नंबर, H2 plus Cl2 goes to 2HCl. The order of this reaction is, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पे देखिए ये किस ऑर्डर का एग्जाम्पल है, हम लोग एग्जाम्पल को घर पे बैठ के बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का। जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन में क्लास किए थे वो लोग पढ़े हुए हैं, नहीं यदि आप कहीं पे क्लास किए हैं या सर नहीं बताए हैं या नहीं पढ़े हैं उसको एनसीईआरटी से हम लोग रट लेंगे। तो यहाँ पे H2 plus Cl2 जो है ये किस ऑर्डर का एग्जाम्पल है, यहाँ पे जीरो ऑर्डर का। आंसर कौन हो जाएगा, ए। इसको हम याद कर लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में कह रहा है कि बताइए यहाँ पे इफ फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे कोई एक ही पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट सही नहीं है, इफ लगाएंगे तो फोर नहीं लगाएंगे। फॉर द रिएक्शन A to B माइनस DA by DT इक्वल टू 2DB by DT। अब यहाँ पे द रेट लॉ इज पूछा जा रहा है कि बताइए रेट लॉ क्या होगा। तो रेट लॉ क्या होगा, इसके लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, माइनस DA बाय DT इक्वल टू 2
dV बाय dt। अब ये कॉफिशिएंट किसका है? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये कॉफिशिएंट है तो है किसका? तो चलिए इस कॉफिशिएंट को ट्राई करते हैं। ये कॉफिशिएंट जिसका भी होगा, हमेशा कॉफिशिएंट को हम नीचे लिखते हैं, कभी कॉफिशिएंट को ऊपर नहीं लिखते हैं। ये कॉफिशिएंट को नीचे ले जाने का कोशिश करेंगे तो ये कहां चला जाए? ए के पास, तो यहां पे लिख सकते हैं माइनस dA बाय dt, और कितना आ जाएगा 2, और इधर सिर्फ बचा dV बाय ये बचा। यहां पे हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन बना। अब इस कंडीशन में देखिए, ये कॉफिशिएंट किसका बना? ए का। अब हम रेट लॉ से इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो हमारा इक्वेशन बन गया 2a और गोज टू b। ये बना हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को यहां पे आंसर में चेंज करें तो यहां पे देखिए r इक्वल टू के a टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है। यहां पे 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहा हमारे पास। तो ये हम देख लेंगे, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे 14 नंबर में एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, एनर्जी का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, उतना हम लोग देख लेंगे। फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर द सेम, देन अब यहां पे कहा जा रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यदि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा क्या होगा, सॉरी फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर द सेम। यदि एक्टिवेशन एनर्जी सेम है तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा? तो यहां पे देखिए डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चेंज इन एंथैल्पी, इस डेल्टा एच का नाम है चेंज इन एंथैल्पी। यहां पे 14 नंबर का हो जाएगा ए, रट के रखेंगे। इंट्रोपी 0 नहीं होता है, इंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन और लेस देन 0 होता है, तो ये वैसे भी सही नहीं है। अगला कंडीशन 15 नंबर, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, व्हाट विल बी टी हाफ। यदि फिर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप पढ़े हैं तो बनाइए, नहीं पढ़े हैं तो आगे बढ़ जाइए छोड़ करके। थोड़ा हम आपको हिंट दे दें कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे 15 नंबर में, तो यहाँ पे देखिए टी दिया हुआ है टाइम, 40 नंबर का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे 40 मिनट यहाँ पे दिया हुआ, और इसका डिकम्पोजिशन कितना 30% डिकम्पोजिशन हो रहा, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग आर नोट और आर में चेंज कर लेते हैं। आर नोट जो हुआ ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन यदि परसेंटेज है तो निश्चित है कि 100 होगा। नहीं, अब यहाँ पे फिर से हम देखें तो यहाँ पे आर नोट के बाद आर देखेंगे, और आर मतलब यहाँ पे इसको ए मान के चले हैं तो इसको ए माइनस एक्स मान के चलेंगे, जैसे आपको पढ़ाया गया है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए। अब यहाँ पे ए माइनस एक्स इक्वल टू 100 माइनस एक्स, मतलब कितना घटा, डिसोसिएट कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे डिसोसिएट कितना हो रहा है 30%। जब 30% घट रहा है तो 30 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, सिर्फ 70 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है के निकालने का 2.303 बाय टी लॉग आर नोट बाय आर, या नहीं तो ए बाय ए माइनस एक्स। अब इसका वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखने के बाद यहां से हम क्या निकाल लेंगे के, और यदि आपको के निकल जाए तो यहां पे देखिए टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय, ये फॉर्मूला लगा देंगे और यहां से हमारा टी हाफ निकल जाएगा। अब जब यहां से टी हाफ निकल जाएगा, इसका आंसर लगभग 77% के आसपास आएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ट्राई कर लेंगे सॉल्व करके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, जरूरत पड़े तो, नहीं तो बनाने का कोशिश करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए फिर से 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पे फिर ये 2022 में पूछा गया है, 2022 में,
द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ, रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर कमेंट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 16 नंबर का आंसर देखें तो यहाँ पे यदि हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन से कंपेयर करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है 16 नंबर का डिस्कस कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट रहेगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट तो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होते जाएगा, बौना बनते जाएगा। अब यहाँ पे जब ये कम होते जाएगा तो निश्चित है कि इसका रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर में इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ, आंसर हो जाएगा बी। तो 16 नंबर का आंसर हो गया बी। 17 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से रट लेंगे। रेडियो एक्टिव जो होगा, जितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो सब का सब जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल रहता है। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया से एग्जाम में रट के जाएंगे इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहां पे देखिए इसके बाद द फॉलोइंग नोट फर्स्ट ऑर्डर, ये क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल इसमें से नहीं होगा, यही लिखना चाह रहा है। द फॉलोइंग इज नोट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन को लिखें तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल कौन नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का कौन एग्जाम्पल नहीं है तो चेक कर लेते हैं। 18 नंबर में द ऑफ द, इसको ऐसे कीजिए, द फॉलोइंग इज नोट, इसको ऐसे काटिए, द फॉलोइंग इज नोट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा बेहतर हो गया क्वेश्चन। अब इसमें चेक कीजिए कौन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एक्सेस अमाउंट में रहता है, होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सिर्फ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये नहीं होगा। कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस नहीं रह सकता है, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा 18 का बी। चलिए अब 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए इधर आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए नीचे ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अब 19 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको फिर कह रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब कोई भी एसीटेट रहे निश्चित है कि वाटर जो होगा यहाँ पे फिर क्या होगा, एक्सेस। एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा। यदि एक्सेस अमाउंट में है वाटर उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करें, और रेट ऑफ रिएक्शन में इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, ये रहा हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब पावर 1 जाएगा, सिर्फ इसी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमको बताइए कि किस ऑर्डर का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं कह सकते क्योंकि इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ पे यदि मॉलिक्यूलरिटी 1 से अधिक रहे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 रहे तो उसको हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद कर लेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह का एग्जाम्पल आपके सामने हर वक्त आते रहेगा, रट के रखेंगे। 19 नंबर के बाद देखिए 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है रेट ऑफ विच रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या समझ के रखे हैं, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का बात करेंगे। अब यहाँ पे यदि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कंपेयर करना हो तो यहाँ पे दोनों पार्ट होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 नंबर का आंसर हो गया सी। दोनों पॉसिबल है, एक्सो और एंडोथर्मिक दोनों है। कभी हम लोग डिटेल में बात करते, लेकिन अब एग्जाम नजदीक आ गया तो अभी सीधे हम लोग सी को टिक कर लेते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 1.26 इंटू 10 टू द पावर 14। यहां पे ये 14 नहीं लिखा हुआ है, ये 14 सेकेंड। हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन। यदि यहाँ पे बताइए 50% कंप्लीट होने में इतना टाइम लगता है, तो यहाँ पे 100% कंप्लीट होने में कितना लगेगा। तो हम लोग एक ही पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पे यदि 100% कंप्लीट करना हो तो यहाँ पे निश्चित है कि टाइम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर से देखिए अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन। अब 22 नंबर क्वेश्चन में अब हमारा वही पुराना क्वेश्चन सब रिपीट होने लगेगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाइम हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। ये हमको तो रट के रखना है। टी हाफ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 0.693 बाय के। चेक कर लीजिए किसमें है, 0.693 बाय के। तो 22 नंबर का कौन हो जाएगा, बी। अब यहाँ पे 23 का देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो द रेट एट व्हिच सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड अपॉन इट, मतलब किस पे डिपेंड करेगा। फिर इससे पहले वाला क्वेश्चन हम देख चुके थे, तो यहाँ पे देखिए 23 का एक ही क्वेश्चन का आंसर होगा एक्टिवेटेड मास। यहाँ पे 23 का आंसर कौन हो गया, डी। अब 24 का देखिए फिर से, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये आपको समझाए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ देखिए, टी हाफ इक्वल टू आर नोट बाय आर नोट, मतलब आर नोट का मतलब यहाँ पे आर नोट जैसे आप लोग पढ़े हैं उसी भाषा में देखिए क्यों, या नहीं तो टी हाफ के जगह पे इस तरह से यदि आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे इसको ऐसे भी मान सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू, इसको मानेंगे क्या, ए इनिशियल कंसंट्रेशन, तो बाय ए बाय 2। यहाँ पे क्या कह रहा है बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप एक ही बार में नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, टी हाफ यहाँ पे इक्वल टू 1/2 के, और यहाँ पे इंटू ए। इतना टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। तो टी हाफ इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू को हटा दीजिए और प्रोपोर्शनल के साइन को लगा दीजिए तो हो जाएगा ए। तो टी हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा। यहाँ पे 1/2 ऊपर चला गया है, इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे, तो यहाँ पे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे 24 का आंसर कौन हो जाएगा, ए। यहाँ पे अगला नंबर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर H+, यहाँ पे फिर ये एक्सेस होगा। यदि एक्सेस होगा तो फिर इसका यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा 25 का सी। वही रिपीटेड क्वेश्चन है पीछे वाला, जस्ट अभी देखे थे। हाफ लाइफ 26 नंबर में, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगा, टी हाफ जो होगा, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, क्योंकि फर्स्ट का हाफ लाइफ क्या 0.693 बाय के। इसमें कहीं पे भी देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आया नहीं आया, इसीलिए 26 का आंसर कौन हो जाएगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 27 नंबर देखिए, dx/dt जो है इसका यहाँ पे दिया हुआ है, बिकम्स 100 टाइम्स व्हेन pH चेंज फ्रॉम 2 to 1। देखिए 2 to 1 को 1 to 2 कर सकते हैं, कितना टाइम्स बढ़ रहा है तो 2 टाइम्स, इसीलिए आंसर आप सीधे याद रख लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा। तो यहाँ पे 27 का कौन हो गया आंसर, बी। इसके बाद 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2A+ B goes to C कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए इसमें से कौन सा पार्ट जो है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2A+ B goes to C कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सबसे पहले 2A
प्लस हमको क्या दिया हुआ है, बी गोज टू सी। यहां पे हमको देखना है कि कौन का क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आर इक्वल टू माइनस बी ए बाय कितना डी टी, 2 हम लोग ये पढ़े हुए हैं। फिर ये भी रिएक्टेंट रहा माइनस डी बी बाय डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बाय डी टी, ये हो जाएगा। यहाँ पे इतना पॉइंट को हम थोड़ा सा याद रख लेंगे, चेक कीजिए। ये ऑप्शन में माइनस बी ए बाय डी टी और 2 लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 लगा हुआ है, तो ये भी सही है। फिर देखिए बी में माइनस डी बी बाय डी टी, ये भी सही है, मतलब ये भी करेक्ट हो गया। सी में प्लस डी सी बाय डी टी, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज, सभी बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर के बाद 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 29 में क्या कह रहा है। सबसे पहले 29 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले द रेट लॉ इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड एज रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर, यहां पे देखिए आर इक्वल टू के ए टू दी पावर कितना, ए टू दी पावर 1 नहीं कुछ है तो बी टू दी पावर कितना है 2, यही ना हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इसमें हमको पूछा जा रहा है आगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3 गुना करेंगे सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ बी। चलिए अगेन आर इक्वल टू के, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, ए और टू दी पावर 1 और इसको कितना कीजिए ट्रिपल मतलब 3b और पावर में कितना रखिए 2। तो यहां पे देखिए आर इक्वल टू के, ये तो रह जाएगा। अब 3 टू दी पावर 2, 3 3 जा 9 मतलब 3 तिया 9 आ जाएगा, तो 9 बी का स्क्वायर। यहां पे देखिए कितना टाइम्स रेट बढ़ा, पूछ रहा है हमसे कीपिंग दैट ए कांस्टेंट, यदि ए को कांस्टेंट रख दिए देन रेट बिकम्स, 2023 का क्वेश्चन है, कितना टाइम्स बढ़ गया। तो देखिए पहला के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सेकंड मान लीजिए, पहला और दूसरा इक्वेशन में देखेंगे तो पहला कितना से गुना कर दिए हैं 9 से गुना किए हैं, जब पहला को 9 से गुना किए हैं तो यहाँ पे 9 टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो आंसर कौन हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, which of the following catalyst is used in the manufacture of NH3, और NH3 का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको हैवर्स प्रोसेस कहते हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन फैमिली के अंदर पर, यहाँ पे मिस्टेक से क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हैवर्स प्रोसेस में याद रखेंगे कि यहाँ पे आयरन जो रहता है वो कैटलिस्ट के तरह यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए। 31 नंबर क्वेश्चन, इस टॉपिक का हमारा गेस का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहा 31 नंबर ऑब्जेक्टिव सेक्शन का। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा या किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन अभी जस्ट बताए थे पीछे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा। तो सिर्फ हम इस 31 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए तैयार करके रख लेंगे, इससे ज्यादा हमको क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। तो हम बस इतना के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम सब्जेक्टिव सेक्शन का गेस देख लेते हैं। सब्जेक्टिव सेक्शन का गेस देखेंगे तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव सबसे पहला क्वेश्चन यहां से आप रट के जाइएगा, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया से रट के जाएंगे। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ एग्जाम्पल, ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इसका एग्जाम्पल इसीलिए याद रख लेंगे कि एक तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और यहां से इसका सब्जेक्टिव भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सबसे पहले हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी
एक्टिवेशन एनर्जी, इसको याद रख लेंगे, एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी ये याद रख लेंगे। छोटा छोटा जो डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, इस सब को हम थोड़ा सा याद कर लेंगे। अपना छोटा छोटा डेफिनेशन है उसको खुद ही रख लीजिएगा, यानी तो लिख देते हैं हम यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी। तीसरा नंबर क्वेश्चन मॉलिक्यूलरिटी, इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद रेट लॉ, रेट लॉ। एक और यहां पे ऐड कर सकते हैं स्यूडो एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इतना क्वेश्चन हम मेनली प्रिपेयर करके जाएंगे। इसके बाद हमको जरूरत पड़े तो हम देखेंगे, नहीं जरूरत पड़े तो हम इतना कम से कम क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा सब्जेक्टिव का। यदि कुछ क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगे तो फिर हम आपको मिलेंगे लास्ट में, एग्जाम से 2-4 रोज 5 रोज पहले। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इतना क्वेश्चन के साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपने चैप्टर को, और जो भी प्रॉब्लम होगा इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। इसका टोटल आंसर आपको हैंड राइटेड नोट्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और जब भी पढ़ें तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।